सुनो भाई भीम, मैं पुआ पर बैठ गया हूँ, मेरी सुमरनी खुट्टी लटकी हुई है, जरा उठा पूजा कर लूंगा। अब पूजा करने के बाद मैं तुमसे बातें करूंगा। भीम मन में सोचने लग गए कि यह जाति का डोम है, डोम की सुमरनी मैं छू कैसे। फिर मन में सोचते हैं कि मैं इनकी बात पर ध्यान नहीं दूंगा तो ये मेरी बात पर ध्यान नहीं देंगे। तो एक उंगली सुमरनी में लगाई, सुमरनी टसमस नहीं हुई। दूसरी, तीसरी, चौथी पत्नी लगाई, सुमरनी टसमस नहीं हुई। दोनों हाथ जोड़ लगाए, सुमरनी टसमस नहीं हुई। भीम के पास जो दूसर हाथी का बल था लगा दिया सुमरनी उठाने में, सुमरनी टसमस नहीं हुई। भीम के पास जो बल का अहंकार था गल गया। कहते हैं अब पूजा करने के बाद भीम से पूछते हैं, कहो भाई भीम किधर आए हो, क्या बात है। तो भीम ने कहा, महाराज जी मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ, आप निमंत्रण स्वीकार कीजिए। सोपत जी महाराज ने कहा कि राजा का अन्न दूषित होता है, दूषित अन्न का मैं भोजन नहीं करता हूँ। राजा, वेश्या, जाति शिकारी, महाकुकर्मी, विषय विकारी, इनके घर जो भोजन करही, महाघोर नरक में परही। भीम क्रोधित होकर चले गए महाराज युधिष्ठिर के पास। उनसे कहने लग गए, आप मुझे जहां तहां भेज देते हैं, डोम के यहाँ भेज देते हैं। अब बगल में भगवान कृष्ण थे, वे कहते हैं कि आप जितने भी भाई हैं उसके पास अहंकार है, आप खुद जाइए। खुद पहुंच गए, हाथ जोड़कर बिना करने लग गए, महाराज जी मेरे यहाँ यज्ञ है, आप चलकर भोजन कीजिए, यज्ञ को सफल बनाइए। सोपत जी महाराज ने कहा कि राजा का अन्न दूषित होता है, दूषित अन्न का मैं भोजन नहीं करता हूँ। तो कहा, महाराज जी राजा का अन्न तो दूषित होता है, और दूषित अन्न का भोजन नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे होगा। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपाक होय, औरन को शीतल करे आप मुझ शीतल हो। प्रिय वाणी सुनकर सोपत जी महाराज कहते हैं कि मैं जाऊंगा आपके यहाँ, आप में श्रद्धा है, प्रेम है, अच्छी भावना है, इसलिए मैं जाऊंगा। तो सोपत जी महाराज चल देते हैं, रथ पर सवार हो गए, चल दिए। द्रौपदी मन में सोचने लग गई कि 88,000 ऋषि मुनि आए, भोजन किए चले गए, एक बार भी घंट नहीं बजा। एक ऐसे साधु संत मेरे यहाँ आ रहे हैं जिनके भोजन करने से घंट बज जाएगा। तो वह कारीगरों को मंगाकर बहुत प्रकार की साग सब्जियां बनाई और बनवाई थी। सोपत जी महाराज जब गए तो सोने की थाली और सोने की कटोरियों में भोजन की सारी सामग्रियां परोस दी गई। सोपत जी महाराज सबको मिला जुला कर शांत बांट कर एक और खाते हैं तो एक बार घंट बज जाता है। द्रौपदी मन में सोचने लगती है कि मैं मेहनत करके भोजन बनाई थी, सोच रही थी सभी सब्जियों का स्वाद लेंगे, स्वाद का बखान करेंगे। यह सबको साथ बांट कर मिला जुला कर एक कर दिया। तो यह तो डोम जाति का है। डोम जाति को स्वाद से क्या मतलब है, दोनों पेट भरे से काम, इनको तो पेट भरने से काम है, इसको स्वाद से मथे हुए पंखा झेल रहे थे। कहते हैं महाराज जी भोजन कीजिए, भोजन क्यों नहीं करते हैं। सोपत जी महाराज ने कहा कि पहले तो संत का भोजन था, एक और संत का भोजन हो गया, एक बार घंट बज गया, और जो भोजन होगा वह डोम का भोजन, बर्फी, रसगुल्ला, लाल मोहन, टिकरी, बुंदिया, जलेबी रख दीजिए तो आप बाहर से देख लेंगे। वैसे संत महापुरुष दूसरे के मन की बात, दूसरे के हृदय की बात जान जाते हैं। भगवान बुद्ध के समय की बात है, आ गए भगवान बुद्ध हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा मैं धोती नहीं लूंगा, तुम ही धोती लो, बाजार ले जाऊंगा, तो बाजार ले जाऊंगा, बेच लूंगा। बेचकर जो पैसे होंगे उस पैसे से कबूतर खरीद लूंगा, और कबूतर की संख्या जब बढ़ जाएगी तो कबूतर को बेचकर बकरी खरीद लूंगा। अब बकरी की संख्या जब बढ़ जाएगी तो बकरी को बेचकर गाय खरीद लूंगा। एक संत थे देवरहा बाबा, वे कहा करते थे कि जिस हिंदू के द्वारा बकरी बेचूंगा, गाय खरीदूंगा,